हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास है आप सब ठीक है प्रभु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आइए आज हम देखें खुदा कलाम में यशायाह नबी के द्वारा खुदावंद आप लोगों से बात करेगा, मेरा विश्वास है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं यशायाह 43 में क्या लिखा है। खुदावंद आज क्या आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है मेरे प्रियो, यशायाह 43 उसकी 1 में कहते परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला। हालेलुया। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सिरजनहार अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। हालेलुया। मेरे प्रियो आज खुदावंद आपसे बात कर रहा है यशायाह के द्वारा। कहते हे इज़राइल तेरा रचने वाला कौन? आप लोगों का रचने वाला परमेश्वर जिसने आपको बनाया, वो आपसे बात कर रहे हैं। कहता मत डर तू मेरा है। कहते मत डर मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तेरा नाम लेकर मैंने तुझे बुलाया है। हालेलुया। तो मैं चाहूंगी जितने इस लाइव के साथ जुड़ चुके हैं आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। क्या बहुत से लोग जो अंधियारे में बैठे हैं, बंधुआई में पड़े हैं, शर्मिंदगी में पड़े हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो आजादी को पाए, रिहाई को पाए। हालेलुया। क्या कह रहा है खुदा का कलाम? परमेश्वर कह रहा है तेरा नाम लेकर मैंने तुझे बुलाया है। तो आप लोगों का नाम परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया है। कहते जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे डुबा ना सकेगी, जब तू आग में चले तो तब तुझे आँच ना लगेगी। हालेलुया। कहते जब तू जल में होकर जाएगा तब भी, कहते परमेश्वर क्या कह रहे हैं? कहते मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। आग से होकर तू गुजरे, आग तुझे जला ना पाएगी, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर मेरे प्रियो जिसने आपसे वायदा किया है, आपसे प्रॉमिस किया है कि मत डर तू मेरा है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे पुकारा है, तेरा नाम लेकर मैंने तुझे क्या किया? अपने पास बुलाया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको अपने पास बुलाया है। वो परमेश्वर जानता है जिसने आपका नाम लेकर आपको पुकारा है, बुलाया है, तो वो जानते आपको कैसे छुड़ाना है। हालेलुया। कैसे आपको बीमारी से आजाद करना, कैसे आपको शर्मिंदगी से निकालना है, कैसे आपको कर्जों से, हर प्रकार की निराशाओं से कैसे आपको बाहर निकालना है, वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो आज मत डरे, अपनी चिंता परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे, हर चीज की बोझ को, हर चीज की चिंता को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे कि परमेश्वर तूने मुझे बुलाया, मैं तेरा हूं। हालेलुया। तू मेरा नाम जानता है परमेश्वर, तूने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी। कहते जब तू आग में होकर चले मैं तेरे संग रहूंगा, नदियों में होकर चले मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। इब्रानियों 13 नए नियम में उसकी 5 में क्या कहता है खुदावन मेरे प्रियो? कहते मत डर, परमेश्वर कहता है जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। वहां पर भी लिखे ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। चाहे फिर आप आग से गुजरे, चाहे आप परीक्षाओं से होकर गुजरे, हालेलुया, बीमारियों से गुजरे, कहते तब भी मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरी निराशाओं में भी मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। आगे क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र, तेरा उद्धार करता। वो क्या कह रहा है? वो तेरा उद्धार करता है, वो आप लोगों का उद्धार करता है। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता है, इज़राइल का पवित्र परमेश्वर, वो सेनाओं का यहोवा, वो बादशाहों का बादशाह आज आपसे बात कर रहे हैं। अगर आप देखें सद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया मेरे प्रियो, तो बाइबल कहते 3 जन आग की भट्टी में डाले गए, पर वो फेथफुल थे खुदा के साथ। और परमेश्वर का वचन कहता है डाले तो गए 3 परंतु निकले कितने मेरे प्रियो? 4। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपना वादा क्या किया? पूरा किया। आपने सुना अगर तू आग से होकर गुजरेगा मैं तेरे संग रहूंगा। परीक्षाएं उनके जीवन में आई, कहते हम बनाई गई मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, जो तुमने करना है कर लो। हमारा परमेश्वर आग के भट्टे से हमें बचाने की ताकत रखता है। अगर नहीं भी बचाएगा तो भी हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। और आग में 3 जन डाले गए, निकाले कितने गए? 4। और राजा हैरान, सब हैरान, ना तो उनके कपड़े जले, ना उनके बालों में आग लगी, कुछ भी नहीं मेरे प्रियो।
वो जैसे डाले गए थे उससे अधिक वो ग्लो कर रहे थे, चमक रहे थे जब आग से बाहर आए। उसी प्रकार एक व्यक्ति, एक विश्वासी की लाइफ है, जब उसके जीवन में परीक्षाएं आती है, दुख आता है, सताव आता है, उस आग से होकर वो गुजरता है, जिसके बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। कहते वो और अधिक क्या होता है, ग्लो करता है, चमकता है, इसको शाइन करता है वो और अधिक। सोने को देखो, शून्य जो सोना है उसे प्राइस पे करना पड़ता है मेरे प्रियो। जब आग के भट्टे में सोना जाता है तो बाइबल कहती है जो सोना है जब उसे डाला जाता है भट्टे में, उसे जितना ताप वो सहता है उतना ही उसकी चमक क्या है, बढ़ती है। उसी प्रकार एक विश्वासी अगर इस बात को जान जाए कि परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा है और उसने वायदा किया मुझसे कि तू आग से होकर गुजरेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू परीक्षाओं से गुजरेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, नदियों से गुजरेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, नदियां तुझे डुबा ना पाएगी। हालेलुया। योना की लाइफ में खुदा की बुलाहट थी, योना को परमेश्वर ने चुना था निनवे को बचाने के लिए, और जब समुद्र में डाल दिया गया तो क्या हुआ, परमेश्वर ने मच्छ को भेजा, मछली ने उसे निगल लिया। हालेलुया। जल उसको डुबा नहीं सका। बाइबल कहते जो मेरे हैं, मैं समुन्द्र में अगर कोई डूब कर भी मर गए मेरे प्रियो, कलाम कहता है परमेश्वर ने कहा मैं समुन्द्र को कहूंगा लौटा दे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है ये मेरा है। हालेलुया। जो आग में जलकर भी अगर मर गया तो मैं कहूंगा लौटा दे, मेरा है। आज अपने विश्वास में अड़े और खड़े रहे कि परमेश्वर तूने मुझे नाम लेकर बुलाया, मैं तेरा हूं। परमेश्वर मैं तुझ में बना रहूंगा, अपने दुखों में, अपने सुखों में, गरीबी में, बीमारी में, सत्ताओं में, विरोध में, हर एक चीज में परमेश्वर मैं तुझ में बना रहूंगा। मैं इधर उधर नहीं ताकूंगा। मेरा छुटकारा परमेश्वर तेरी ओर से है। हालेलुया। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो अपने लोगों को कभी नहीं त्यागता। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, कहते मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे वंश को पूरब से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कहूंगा कि मत रोक। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से लाओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। वृंदावास में कहेंगे हालेलुया। हर एक को किसने सिरजा, परमेश्वर यहोवा ने। हर एक को किसने बनाया, परमेश्वर ने। और अगर परमेश्वर ने आपको बनाया है तो परमेश्वर चाहता है आप उसके कामों को करें, आप उसके मार्गों को सीधा करें, आप उसके सुसमाचार को फैलाएं, आप उसकी रूहों को बचाएं। अगर आज हम देखें दुनिया में हर जगह आप देख ले, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा चलते हैं लोग, वो सदा ऊंचे उठाए जाते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन के द्वारा चलते हैं उनकी लाइफ में शर्मिंदगी भी आती है, निराशाएं आती है, विरोध आता है, सताव आता है, वो सताए जाते हैं। ये परमेश्वर कहते हैं इन लोगों ने पहले मुझे भी सताया। हालेलुया। तो अगर आपके जीवन में सताव आ रहा है, परीक्षाएं आ रही है, तो आप शर्मिंदा ना होए, निराश मत होए, चिंता ना करें, छुड़ाने के लिए वो आपके साथ है। हालेलुया। उसका वायदा है, कहता मैं तुझे जानता हूं, तू मेरा है, और छुड़ाने के लिए, तेरी सुरक्षा करने के लिए मैं तेरे साथ हूं। उसका कलाम कहता मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहां कहीं भी जाए वो क्या करे, तेरी रक्षा करे। हालेलुया। कहते तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वे तेरे करीब ना आएंगे। यीशु मसीह के जिंदा नाम में। हालेलुया। आपके दुश्मन शर्मिंदा होंगे, आपके विरोधी शर्मिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। बीमारी घुटनों को टेकेगी, कैंसर, थायराइड, कुछ भी है वो आपको छोड़कर जाएगा, निकलेगा यीशु मसीह के जिंदा नाम में। बाइबल कहते परमेश्वर ने कहा तू मेरा है, तो आप किसके हैं, परमेश्वर के हैं। आपकी चिंता किसकी है, परमेश्वर की है। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो कहता स्वर्ग मेरा सिंहासन है और धरती मेरे पांव की चौकी है। हालेलुया। मेरे पर सोचो, वो परमेश्वर जिसने आपको अपना रूप दिया, वो कहता मैं आपकी चिंता करता हूं। वो परमेश्वर जो पक्षियों की चिंता करता है, बाइबल में लिखा है पक्षियों को भी खुदावंद क्या करता है, तृप्त करता है। तो आप तो उसके हाथों की रचना है। हालेलुया। आप तो उसके स्वरूप में बनाए गए हैं मेरे प्रियो। आज अगर आप चिंता में है, बोझ में है, अपना बोझ मैं कहती यहोवा को दे दे।
उसका बोझ ले, उसका जुआ सहज हल्का और नरम है। कलाम कहता अपना बोझ मुझ पर डाल दे, मैं तेरे बोझ को उठाऊंगा। तू इस बोझ को नहीं उठा सकता, परंतु मैं तेरे बोझ को उठाऊंगा। बोलो हालेलुया। कहते हे दबे कुचले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम कब आपकी लाइफ में एंटर होगा? जब आप उस विश्राम के लायक होंगे। हालेलुया। जब आप अपनी चिंताएं परमेश्वर को दोगे। कलाम कहता पक्षी रात को पेड़ पर सोता है, परमेश्वर यहोवा उस पक्षी को गिरने नहीं देता। मेरे प्रियो, सोच कर देखे, पक्षी को परमेश्वर रात को पेड़ से गिरने नहीं देता। आंधियां आती है, तूफान आते हैं, परमेश्वर के घोंसलों को क्या करता है? स्थिर रखता है, संभालता है परमेश्वर। वो रात को सोते हैं, उनको गिरने नहीं देता। पक्षियों को परमेश्वर सुबह भोर को जब वो उठते हैं, उनके खाने के लिए क्या करता है? इंतजाम करता है, मुहैया करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने स्वर्गीय प्रार्थना सिखाई तो उसमें क्या कहा? कहते हे पिता, तू जो तेरा नाम पाक, तू परमेश्वर तेरा नाम पाक माना जाए, तू जो स्वर्ग में है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। दिन भर की रोटी। परमेश्वर को पता है आपके लिए क्या जरूरी है, रोटी, कपड़ा, क्या मकान, क्या आपके लिए जरूरी है। आपकी जरूरतों का परमेश्वर को पता है। जो कहता है तेरा नाम लेकर मैंने बनाया, मैंने तुझे बनाया। आज आपके रचने वाला परमेश्वर मेरे प्रियो आपसे बात कर रहे अपने वचन के द्वारा। मुंह तो मेरे परंतु शब्द यहोवा का है। परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा, अपने पवित्र कलाम के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। कहता तो मेरा है। तो आज मेरा विश्वास है आपके जीवन से सारी चिंताएं खत्म हो रही। लास्ट डे है आज आपके जीवन में शर्मिंदगी का, लास्ट डे है आज आपकी लाइफ में। मैं कहती हूँ यीशु मसीह के जिंदा नाम में बीमारी का लास्ट डे है आज आप लोगों की लाइफ में। मैं कहती हूँ यीशु मसीह के जिंदा नाम में फेलियर का, हर प्रकार का फेलियर, शर्मिंदगी, बीमारी, मैं कहती इस वचन के द्वारा जो खुदा कलाम कहता तू मेरा है ना डर। हर प्रकार की डर वाली आत्मा जो आपके अंदर कब्जा करके बैठी, आपकी बुद्धि पर कब्जा करके बैठी है, आज निकालो उन गंदी आत्माओं को यीशु के नाम में। कोई भी डर आप पर प्रबल ना होने पाए। अगर दाऊद डरता मेरे प्रिय कभी गोलियत को ना मार पाता। जब उस फिलिस्तीन ने आकर, गोलियत ने आकर इजरायलियों को ललकारा, एक छोटा बच्चा दाऊद, परमेश्वर ने उसे खड़ा कर दिया। हालेलुया। आज जब आप कहते हैं प्रभु देख मैं यहां हूं, हे परमेश्वर देख मैं तैयार हूं तेरे कामों को करने के लिए, हे परमेश्वर देख मैं अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हूं। कलाम कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया प्रचार करने के लिए, बुद्धिमानों को नहीं, मूर्खों को। कहते परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए। जो अपने आप में बड़े बुद्धिमान बनते, जो कहते जी मैं तो बहुत समझदार हूं, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको नहीं चुना, परमेश्वर ने तुच्छों को चुना, जो कहते प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। संडे में वचन दे रही खुदा की आत्मा के द्वारा उसके घर में, कहते गिदोन जो था अपने कुल में सबसे छोटा था। गिदोन अपने परिवार में, अपने टब्बर में, अपने कुल में सबसे छोटा था। परंतु क्या कर रहा था गिदोन मेरे प्रियो? जब अमालेकी लोग, मिधानी लोग उन पर चढ़ाई करते थे, कहते वो सब कुछ बर्बाद कर देते थे। जैसे टिड्डियों का दल आता है गिनती में बहुत, उस प्रकार जब वो मिधानी लोग आते तो क्या करते? सब कुछ छीन कर ले जाते थे। हालेलुया। और बाइबल कहती है गिदोन जो था वो दाखरस के कुंड में वो अपने बीजों को क्या कर रहा था? झाड़ रहा था, रखवाली कर रहा था अपने बीजों की। तब परमेश्वर ने कहा हे सूरवीर सुरमा तू ना डर, यहोवा तेरे संग है। आज मेरा परमेश्वर आपसे कह रहा अगर आप डर के तले हैं, ना डरे, यहोवा तुम्हारे संग है। परमेश्वर मसीह तुम्हारे संग है। अपने फ्यूचर को लेकर ना डरे, परिवार को लेकर ना डरे, किसी भी चीज को लेकर ना डरे। हर प्रकार के डर को अपने अंदर से निकाल दे यीशु मसीह के जिंदा नाम में। वह परमेश्वर आपकी जंग लड़ने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए, आपका न्याय छुपाने के लिए प्रिय आपके साथ है। हालेलुया। तो कितने तैयार है डर वाली आत्माओं को निकालने के लिए अपने घरों में हालेलुया लिखेंगे? बुलंद आवाज में खुदा का धन्यवाद करे, तारीफ करे वो खुदावंद परमेश्वर मसीह जो कहता है इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब
तेरा सिरजनहार अब यूं कहता है मत डर। आज लोग डरते हैं, तभी तो वो काम नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए, उस असाइनमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे जो आपको करने के लिए खुदा ने इस धरती पर जीवित रखा है। हालेलुया। आप अधिक धर्मी नहीं है कि आप जीवतों की धरती पर बैठे हैं। कोविड में बहुत से लोग मर गए जिनकी उम्मीद भी नहीं थी, वो भी इस धरती को छोड़कर, परिवार को छोड़कर मर गए, मिट गए। परंतु आप लोग कभी सोचो कि मैं जीवित हूं, तूने मुझे अधोलोक में जाने नहीं दिया परमेश्वर, तूने मौत का स्वाद मुझे चखने से बचा कर रखा प्रभु, मैं तेरा थैंक्स करता हूं प्रभु, तूने बड़े कामों के लिए मुझे चुना है। हालेलुया। तो बड़े काम आप कब पूरे करेंगे? आज जब आप जीवित है। कहते मरने के बाद कोई भी उसका धन्यवाद नहीं कर सकता। हालेलुया। हम जो जीवित है, आप जो जीवित है, अभी आप उसका थैंक्स करते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, उसका सुसमाचार फैला सकते हैं, उसकी रूहों को बचा सकते हैं, नगर नगर में जाकर परमेश्वर के वचन को सुना सकते हैं। हालेलुया। बड़ी बेदारी का कारण बन सकते हैं। बाइबल कहती खेत तो पक चुके, मजदूर थोड़े हैं, अच्छे मजदूर बन जाए मेरे प्रियो। आज कहे प्रभु मजदूर की तरह, एक अच्छे मजदूर की तरह मैं काम करने को तैयार हूं। एक मजदूर की लाइफ को अगर आप देखें ना मेरे प्रियो, उस मजदूर को जो असाइनमेंट दिया जाता है, वो मजदूर उस असाइनमेंट को क्या करता है? पूरा करता है। वो ये नहीं कि आधा अधूरा छोड़ देता है। उस मजदूर को पता होता है कि अगर इस असाइनमेंट को मैं पूरा करूंगा, इस काम को, अपनी मजदूरी को मैं पूरा करूंगा, तभी शाम को मुझे इसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तो उसी प्रकार तुम्हारा पिता जो गुप्त में है, जिसने तुम्हें नाम लेकर बुलाया, जो तुम्हारा रचने वाला जीवित परमेश्वर यहोवा है, जो कहते ना डर, तेरा नाम लेकर मैंने तुझे बुलाया है, वो पिता जानते तुम्हारी मजदूरी का प्रतिफल कैसे तुम्हें देना है। हालेलुया। तो आज मेरा विश्वास है, आप जो अच्छे मजदूर की तरह मजदूरी कर रहे हैं, आप जो अच्छे विश्वासी की तरह फाइट लड़ रहे हैं, हालेलुया, आप जो अच्छे परमेश्वर के बेटे बेटियों की जैसे पवित्रताई में चल रहे हैं, वह परमेश्वर आपकी मजदूरी आपको देने जा रहा है जल्द। ये अगस्त मंथ मैंने देखा आत्मा में बहुत से विश्वासी चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ऊंचे उठाए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जहां पर आप जॉब करते हैं वहां पर आपको फेवर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। और जिनके पास जॉब नहीं है, मेरा परमेश्वर मुहैया करेगा इन जीसस नेम। यीशु मसीह के जिंदा नाम में मैंने आपके जीवन में गवाहियों को बनते देखा है। बाइबल कहती है अगर गवाहियों का बड़ा बादल तुम्हें घेरे हुए तो क्यों शक करते हो? जिससे तुमने मांगा है ये विश्वास करो वो दे चुका है। और जिसने तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुलाया है, वो इसलिए नहीं बुलाया कि तुम गरीब रहो, वो इसलिए नहीं बुलाया कि तुम मर जाओ मिट जाओ, नहीं, उसने तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम अनंत जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ इन जीसस नेम। हालेलुया। तुम दूसरों के लिए उद्धार का मार्ग ठहरो यीशु मसीह के नाम में। उसके कलाम में लिखा उसके मार्ग में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, और वो उत्तम पदार्थ मेरे प्रियो आज से अभी से इन जीसस नेम आपका हिस्सा है यीशु मसीह के नाम में, आपके परिवार का हिस्सा है, आपके बच्चों का हिस्सा है इन जीसस नेम। राइट नाउ हर प्रकार की अभिलाषाएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं जो आपको परमेश्वर के पीछे चलने से रोकती है, उसके कामों को करने से रोकती है, एक अच्छे मजदूर की तरह मजदूरी करने से रोकती है, राइट नाउ अभी इसी घड़ी निकाले उन आत्माओं को, होली गॉस्ट फायर से आउट करें, निकाले तुम्हारी बॉडी से, सिस्टम से कहती निकल जाए, आउट हो जाए इन जीसस नेम। हर प्रकार की शर्मिंदगियां, जादू का आत्मा, टोने का आत्मा, होली गॉस्ट फायर से कहे कहे सभी जन अपने घरों में फायर कौन ढेले, निकाले उन गंदी आत्माओं को जो परमेश्वर ने नहीं भेजी तुम्हारे जीवन से, फैमिली से, बच्चों से, तुम्हारी लाइफ से मैं कहती निकल जाए। शैतान तुम्हारे जीवनों से निकले, बीमारी तुम्हारे जीवनों से निकले, पाप की ताकत, निराशाएं, शर्मिंदगियां तुम्हारे जीवन से, हर प्रकार का फेलियर आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। होली गॉस्ट फायर से आउट करे,
करे, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। जितने लाइव देख रहे हैं अपने घरों में पवित्र आत्मा से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। भला मेरे प्रिय बाइबल कहती है उसका हाथ छोटा है जो तुम्हें छू ना पाए। मैं देख रही आत्मा में पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा है। पवित्र आत्मा से भर जाओ। अभिषेक के कारण तुम्हारा हर जुआ नष्ट हो जाए। अभिषेक के कारण हर जुआ जो शैतानी है यीशु के नाम में, यीशु मसीह के जिंदा नाम में नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। मैं अपने हाथों को तुम्हारी ओर बढ़ाती हूँ। मैं आत्मा में तुम्हें टच करती हूँ, टच करती। भर जाओ, भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। नए बल को पाओ, सामर्थ्य को पाओ, अभिषेक को पाओ उसके कामों को करने के लिए। हे प्रियो, बाइबल कहती है उसके अभिषेक को तुच्छ ना जानो। आज उसके अभिषेक से भर जाओ यीशु मसीह के जिंदा नाम में। बाइबल कहते जो भूखे हैं प्यासे हैं वही तृप्त किए जाएंगे। अगर आप उसके अभिषेक के भूखे हैं, प्यासे हैं, यीशु मसीह के जिंदा नाम में उसकी सामर्थ से, उसके अभिषेक से भर जाओ यीशु के नाम में। जब अभिषेक तुम पर आता है बंधन टूटते हैं। जब अभिषेक तुम पर आता है शर्मिंदगियां जाती है। आज इस अभिषेक से भर जाओ यीशु मसीह के जिंदा नाम में। रिहान दो नम सेखे और रबा सुथो रोखो नम खांदरो और रबा शेखे लेखे रबा 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 रबा। वही आत्मा जो गहरे जल के ऊपर मंडराता था तुम्हारे घरों में मंडरा रहा है। पाखरू से भर जाओ, भर जाओ पवित्र आत्मा से। उसने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। आज तुम्हारे जीवन में मैं डिक्लेयर करती हूँ उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, शर्मिंदगी आ जाए, अंधेरे की ताकतें तुम्हारे जीवन से चली जाए, तुम्हारे घरों से चली जाए, तुम्हारे बच्चों की लाइफ से हर प्रकार के अंधेरे की ताकतें, हर प्रकार की शैतानी ताकतें, हर प्रकार की शर्मिंदगी राइट नाउ यीशु के जिंदा जलाली नाम में चली जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। मेरा प्रिय उसका वचन कहता है जो तू धरती पर बांधेगा स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। आज बांधो उन आत्माओं को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उन्हें बांधे और डाले अथाह कुंड में। निकाले 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 अपने घरों से, अपनी लाइफ से। मैं देख रही आत्मा में पवित्र आत्मा तुम्हें टच कर रहा है। मसीह की सामर्थ्य को महसूस करे, रिसीव करे। निकाले निकाले निकाले, होली गोस्ट फायर से निकाले वो आत्माएं, वो शर्मिंदगियां, उन्हें बांधे और अथाह कुंड में डाल दे, बांध दे, बांध दे, बांध दे। हर प्रकार की शैतानी आत्माओं को, हर प्रकार की शैतानी प्लानिंग को मैं तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारे जीवन से बांध कर अथाह कुंड में डाल देती यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ इन जीसस ने। डिवाइन ईश्वरीय रिश्ते आपकी लाइफ में एंटर हो इन जीसस ने। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा मैं जानता हूं तू मेरा है, तेरा नाम लेकर मैंने तुझे बुलाया। तो जानता है मेरे प्रिय आपसे वो प्रेम करता है। उसके वचन में कहा उसने जो मुझसे स्नेह किए मैं से छुड़ाऊंगा। आज मेरा परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है। आज आप आजाद हो चुके हर प्रकार के डर से। आज आप आजाद हो चुके हो हर प्रकार के डेवल अटैक से, हर प्रकार का शुगर, थायराइड, बीपी, गठिया राइट नाउ अब भी से घड़ी निकले यीशु के नाम में। हर प्रकार के रोग जो परमेश्वर ने तुम्हारी बॉडी में नहीं डाले यीशु के नाम में निकल जाए, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के जिंदा नाम में। धन्यवाद करते खुदावन अपने लोगों को छूने के लिए, चंगा करने के लिए, पर यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम में मांगते। सब कहेंगे आमीन, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय मैं विश्वास करती हूँ खुदा का आत्मा आपको टच कर रहा है। हालेलुया। मैं फील कर रही हूँ अभी भी परमेश्वर की जीवित सामर्थ को, और मैं देख रही हूँ अपनी आत्मा में खुदा की आत्मा के द्वारा मैं देख रही हूँ आपके जीवन में मैं कई बड़ी गवाहियों को आते हुए। आपकी टेस्टमनी मैं देख चुकी हूँ। आपकी टेस्टमनी जो है आपने मुझे भेजनी है। हर प्रकार की निराशाएं आपके जीवन से जा चुकी है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझे अपने टेस्टमनी भेजेंगे। हालेलुया। जब खुदावंद आपके जीवन में काम करेगा तो आपने
इस लाइव के माध्यम से अपनी गवाही मुझे भेजनी है। हालेलुया। क्या आपके जीवन में क्या शर्मिंदगी थी, क्या आपके जीवन में फेलियर था, और जब से आप इस लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या बदला है। हालेलुया। और जो मुझे नहीं जानते, मैं बताना चाहती हूँ, मैं लुधियाना से हूँ, मेरा नाम पास्टर प्रीति है। हालेलुया। और मेरा चर्च सानेवाल में, तो आपको मैं इनवाइट करती हूँ, आप संडे आए खुदा के घर में। आप जहां कहीं से भी देख रहे, आप आए, पंजाब में, लुधियाना में आप आए, परमेश्वर अपने घर में जब आप आओगे, आपके जीवनों को बदलेगा। अभिषेक के कारण आपके बंधन टूटेंगे। और अगर आप लोग अपने घर में, अपने नगर में, कहीं पर भी परमेश्वर की महिमा के लिए एक अच्छे मजदूर की तरह, जो खेत पक चुके मजदूर थोड़े हैं, उन पके खेतों को आप अगर चाहते हो पके खेत बचाए जाए यीशु मसीह के नाम में, उन पके खेतों को टिड्डियां नष्ट ना करे, उन पके खेतों को पाड़ खाने वाले भेड़िए नष्ट ना करे, तो मैं चाहती आप बोझ उठाए खुदा के लोगों का। हालेलुया। आप खोले अपने घरों को उसकी महिमा के लिए, आप अपने नगर में कराए परमेश्वर की महिमा के लिए बंदगी। हालेलुया। तो आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, अगर आपके अंदर बोझ है खुदा के सुसमाचार को फैलाने का, तो आप जहां कहीं से, दुनिया की जिस मर्जी कोने से मुझे देख रहे, तो मैं तैयार हूं आप लोगों के पास आने के लिए और खुदावंद की महिमा करने के लिए। हालेलुया। सुसमाचार के लिए अपने आप को रेडी करें, अपने आप को सरेंडर कर दे खुदा के सामने। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आप सब ब्लेस है इन जीसस नेम, और आपके टेस्टमनियों को मैं सुनूंगी यीशु मसीह के जिंदा नाम में। तो मेरा विश्वास है मेरे प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, सर्वदा परमेश्वर में बने रहो। जब आप उसमें बने रहोगे तो वो भी आप में बना रहेगा। हालेलुया। इस वचन को आपने अपने घर में पढ़ना है। यशायाह 43 में क्या कहा है खुदा ने आपसे, इस वचन को पढ़कर आपने समझना है कि जिस परमेश्वर ने मुझे रचा है, जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मैं सिर्फ उसी परमेश्वर के पीछे चलूंगा जिसने कहा मत डर तू मेरा, जो कहता हर समय तेरी तन्हाइयों में, तेरी बीमारियों में, तेरे दुखों में, तेरी परीक्षाओं में मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो मेरा फेथ है प्रियो, आप ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। और कल हम मिलेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो परमेश्वर मुझसे बात करेगा मैं आपको बताऊंगी। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।